Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says a meter stick is held vertically with one end on a rough horizontal floor. It is gently allowed to fall on the floor, assuming that the end at the floor does not slip. Find the angular speed of the rod when it hits the floor. Okay. So इस तरह से हमारे पास एक वर्टिकल रॉड है, मीटर स्टिक है, रॉड है इस तरह से, एंड ये एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, एंड इसे जेंटली हम पुश करते हैं सो दैट ये इस तरह से फॉल करेगा, सच दैट द पॉइंट ऑफ द रॉड विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस वो स्लिप नहीं करेगा. मीन्स ये वाला जो पॉइंट है ना, ये रेस्ट में रहेगा, एंड ये जो रॉड है कुछ इस तरह से फॉल करेगा, एंड ये जो रॉड है जब ग्राउंड को हिट करने वाला होगा उस टाइम पे वी हैव टू फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस रॉड, ओमेगा फाइंड आउट करना है, राइट. सो अगेन इस प्रॉब्लम को करने के आपके पास दो मेथड है, मेथड 1 एंड मेथड 2. मेथड 1 विल बी वर्क एनर्जी थ्योरम एंड मेथड 2 विल बी यूजिंग सिंपल काइनेमेटिक्स, रोटेशनल काइनेमेटिक्स यूज़ कर सकते हैं हम. सो आप देखो वर्क एनर्जी थ्योरम की अगर हम बात करें तो कितने फोर्सेस लगेंगे, एक तो mg लगेगा इसके सेंटर ऑफ मास पे, और कॉन्टैक्ट फोर्सेस लगेंगे कहाँ पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे. नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, बट ये जो फोर्सेस लग रहे हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस, उनका वर्क नहीं होगा. क्यों? बिकॉज जिस पॉइंट पे वो एक्ट कर रहे हैं ना वो पॉइंट रेस्ट में. सो वर्क किसका होगा, सिर्फ mg का, विच इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स. सो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क हो रहा है, सो वी कैन कंजर्व द मैकेनिकल एनर्जी. इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी मीन्स पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, राइट. सो फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक. नाउ पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो उसके लिए हमें रेफरेंस लेना पड़ेगा. लेट मी टेक माय रेफरेंस एट दिस ग्राउंड. ये ग्राउंड है या फिर रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पे मैंने अपना रेफरेंस ले लिया. सो इनिशियल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी m इंटू जी इंटू L/2. इनिशियली जो सेंटर ऑफ मास था वो कितनी हाइट पे था, रेफरेंस से L/2. L इज द लेंथ ऑफ दिस रॉड, राइट. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली ये जो रॉड था ये रेस्ट में था, सो 0. दैट इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ जाएगा, ग्राउंड पे ही आ जाएगा. सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0. एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी, देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी रॉड का किस तरह से लिखोगे आप. देखो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था जिसके अबाउट ये रॉड रोटेट कर रहा है, उस पॉइंट के अबाउट या फिर उस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का प्योर रोटेशन हो रहा है, राइट. सो प्योर रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी आप हाफ ऑफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो. और ये जो आई होगा ना, दिस आई विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट दिस एक्सिस जिसके अबाउट ये रॉड प्योर रोटेट कर रही है. अगर आप सेंटर ऑफ मास से लिखना चाहते हो देन सेंटर ऑफ मास रेस्ट में नहीं है. आप सेंटर ऑफ मास से कैसे लिखोगे, हाफ ऑफ टोटल मास ऑफ द रॉड इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा का स्क्वायर. सो इस तरह से भी लिख सकते हो. बट जब हमें एक एक्सिस मिल गई है जिसके अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है, देन वाई टू गो फॉर दिस, राइट. सेंटर ऑफ मास पे क्यों जाना. एनीवे, सो आप इस तरह से लिखो, और यहाँ से ओमेगा सेम होगा. लाइक यहाँ पे जो ओमेगा होगा ना, ओमेगा इज द प्रॉपर्टी ऑफ द रॉड, रॉड का प्रॉपर्टी. सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी सेम होगा, इस एक्सेस के अबाउट भी सेम होगा. सो यहाँ से सिंपली ओमेगा निकाल लो. ओमेगा देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, सो mg/L अपॉन आई का रूट. नाउ आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सेस जिसके अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है, दैट इज mL/3. सो m से m कैंसिल हो रहा है, और 3 इंटू g/L इट्स रूट. दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा. अभी हम मेथड 2 की बात करते हैं. उसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा. किसी जनरल पोजीशन थीटा पे जाके हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, और यहाँ पे mg, राइट. इस एक्सिस के अबाउट जो रॉड है वो प्योर रोटेशन कर रही है. सो व्हाट इज द नेट टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस. देखो नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा है और फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है उनका टॉर्क तो 0 हो जाएगा. इस एक्सिस के अबाउट किसका आएगा, mg का. और कितना आएगा, mg इंटू इट्स लीवर आर्म, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ mg. ये लेंथ L/2 होगी. सो ये जो डिस्टेंस आ रहा है दैट इज लीवर आर्म इज L/2 का cos थीटा. सो m इंटू जी इंटू लीवर आर्म दैट इज L/2 का cos थीटा. दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क. और टॉर्क को हम लिखेंगे आई इंटू अल्फा. आई किसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, दैट इज आई लिखते हैं इंटू अल्फा, अल्फा, राइट. सो यहाँ से अल्फा निकाल लो. अल्फा विल बी m इंटू जी इंटू L इंटू cos थीटा बाय 2i. नाउ अल्फा इज गिवन, मीन्स अल्फा हमने क्या फाइंड आउट किया है एज अ फंक्शन ऑफ थीटा. सो अल्फा को आप क्या लिखोगे,
ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। जस्ट लाइक आप जब एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस देता है तब एक्सेलरेशन को हम वी डी वी बाई डी एक्स लिखते हैं, राइट। सो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, रोटेशनल मैकेनिक्स में v की जगह ओमेगा आ जाएगा और x की जगह थीटा आ जाएगा। लाइक एंगुलर एक्सेलरेशन को हम ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा भी लिखते हैं, राइट। और यहाँ पे आप देखो जो ओमेगा होगा ना उसमें आपको माइनस साइन लेना पड़ेगा, बिकॉज ये जो ओमेगा है ये क्लॉकवाइज है, या फिर आप इस तरह से फील करो व्हाट इज ओमेगा, दैट इज डी थीटा बाई डी टी। और ये जो रॉड है जब क्लॉकवाइज रोटेट करेगी सो ये जो एंगल थीटा आपने लिया है ना ये डिक्रीज होगा, डी थीटा बाई डी टी विल बी नेगेटिव। सो यहाँ पे मैंने माइनस ओमेगा ले लिया, दैट इज इक्वल टू अल्फा। सो इन दोनों को इक्वेट कर दो, राइट। अब क्या करना है, डी थीटा को इस तरफ ले जाएंगे, डी थीटा यहाँ पे चला गया एंड टेक द इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ तक, जब थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 था तब ओमेगा 0 था। लाइक जब रॉड वर्टिकल था ना इस तरह से, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री था, उस पोजीशन पे रॉड वर्टिकल था और यहाँ पे ओमेगा 0 था, राइट। और हमें ओमेगा फाइंड करना है जब थीटा 0 हो जाएगा, ये वाला जो थीटा है वो 0 हो जाएगा, रॉड इस तरह से हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, राइट। उस टाइम पे वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओमेगा। सो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू ओमेगा दैट इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एल अपॉन 2i कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा एंड टेक द लिमिट फ्रॉम पाई बाई 2 टू 0। सो लिमिट्स पुट करो, सो ये कितना हो गया 0 माइनस 1, सो ये माइनस 1 हो गया और यहाँ पे ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 2 हो गया, राइट। सो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, एम इंटू जी इंटू एल अपॉन आई इट्स रूट, अगेन सेम आ रहा है, आई का वैल्यू एम एल स्क्वायर बाई 3 होगा। सो एम से एम कैंसिल, एल से एल कैंसिल, सो 3 ऑफ जी डिवाइडेड बाई एल इट्स रूट, दैट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड एल का वैल्यू कितना होगा 1 मीटर, मीटर स्टिक है तो, है ना। सो यू कैन पुट द वैल्यूज एंड फाइंड आउट द न्यूमेरिकल आंसर। Let me know if you still have any confusion, we can discuss further. Okay guys, keep working hard, best of luck, bye.